सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13। बच्चों, पाठ 13 है बैलगाड़ी की सैर। पाठ तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, कल हम पुनरावृत्ति कर रहे थे। तो बच्चों, कल हम कर रहे थे पाठ 13 की पुनरावृत्ति, जिसमें हमने पाठ को एक बार पढ़ा था। और क्योंकि इस पाठ में हमने ए की मात्रा पढ़ी थी बच्चों, तो हमने ए की मात्रा के जो भी शब्द आए थे उनको लिख करके उनका अभ्यास किया था। तो बच्चों, आज इस पाठ का हम प्रश्न उत्तर करेंगे और उसके बाद आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, पाठ में जैसे कि हमने पढ़ा, यहाँ पे दो मित्र थे, मैकू चूहा और मैगी मुर्गी। तो बच्चों, मैकू चूहा और मैगी मुर्गी दोनों मित्र थे, वह साथ साथ रहते थे। लेकिन जो मैकू चूहा था वह बहुत ही शैतान था और कुछ न कुछ शरारत हमेशा करता ही रहता था। एक दिन दोनों सुबह सुबह सैर पर निकले और जब सैर पर निकले तो उन्होंने क्या पहना था? उन्होंने काला चश्मा पहना था या काली ऐनक लगाई थी। तो बच्चों, काली ऐनक हम कब लगाते हैं? जबकि हमें धूप से बचना होता है, आँखों में तेज धूप ना लगे, इसलिए हम काला चश्मा पहनते हैं। लेकिन यह दोनों भी जब सैर पर निकले तो इन दोनों ने भी काला चश्मा लगाया था। उसके बाद जब यह सैर पर निकले तो इन्हें सामने से एक बैलगाड़ी आती दिखाई दी। बैलगाड़ी पर देखकर यह दोनों बैलगाड़ी पर चढ़कर बैठ गए। तो बच्चों, जब बैलगाड़ी आगे बढ़ी तो जो भी बैलगाड़ी को देखता वह उस बैलगाड़ी पर चढ़कर बैठ जाता। जैसे कि जब बैलगाड़ी आगे बढ़ी तो मैकू और मैगी को देख करके मैना भी बैलगाड़ी पर चढ़कर बैठ गई। फिर बैलगाड़ी आगे जब तालाब के पास से गुजरी तो बतख भी तालाब से निकल करके बैलगाड़ी पर बैठ गए। एक दूसरे के देखा देखी जो भी बैलगाड़ी को देखता वह उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाता। फिर सभी जानवर बैलगाड़ी पर सवार हो गए। देखते ही देखते और भी जानवर बैलगाड़ी पर सवार हो गए। अब आप सोच सकते हो कि किसी भी चीज़ पर इतने सारे जब जानवर बैठ गए तो वह तो भर गई होगी। और भरने की वजह से क्या हुआ बच्चों? अचानक जोर का झटका लगा और जैसे ही झटका लगा, क्योंकि भरी हुई थी बैलगाड़ी, जो मैकू था वह धड़ाम से नीचे गिर गया और उसकी ऐनक दूर जा गिरी। जब मैकू नीचे जा गिरा तो उसकी ऐनक दूर जा गिरी। सब इधर उधर लुढ़क गए। जो भी जानवर उस पर बैठे थे सब इधर उधर लुढ़क गए। और जो मैगी था वह तो बैलगाड़ी पर रखे हुए मैदे के थैले में जा गिरा। अब मैदे के थैले में कोई गिरेगा तो क्या होगा, आप सोच सकते हो? वह तो पूरा का पूरा सफ़ेद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैगी जो थी वह भी मैदे के थैले पे गिरने की वजह से पूरा सफ़ेद भूत बन गई। तो बच्चों, इस तरह से हमने पाठ को पढ़ा, इसमें ए की मात्रा पढ़ी और ए की मात्रा के शब्दों को भी देखा कि किस तरह हम ए की मात्रा में एक तिरछी लगाते हैं और ए की मात्रा में दो तिरछी लगाते हैं। तो हमने कुछ ए की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा था, जिसे चलिए एक बार फिर लिख करके हम आज दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने पढ़ा था स पे ए की मात्रा सैर। तो यहाँ पे हम इन शब्दों को फिर लिखेंगे। कठिन शब्द, इस पाठ में हमने जिन कठिन शब्दों को पढ़ा था एक बार फिर लिखेंगे। शब्द, पहला शब्द है बच्चों हमारा आज का पहला शब्द है सैर। सैर, सैर का मतलब दो तिरछी, क्योंकि ए की मात्रा है। ए की मात्रा में हम किसी भी शब्द पर दो तिरछी लगाते हैं और हम इसे पढ़ेंगे सैर सैर। उसके बाद हमारा अगला शब्द है तैर। त पे ए की मात्रा तैर। फिर हमारा तीसरा शब्द है मैना। म पे ए की मात्रा मैं और ना, मैना। तो हमारा तीसरा शब्द है मैना। फिर है मैगी। आप सभी में देख सकते हैं हम दो तिरछी लगा रहे हैं क्योंकि इन सब शब्दों पर ए की मात्रा है। मैगी। उसके बाद मैदान। द पे आपकी मात्रा मैदान। फिर 6 पे हम लिखेंगे मैदान के बाद हम लिखेंगे
व पे ए की मात्रा व या गवैया, ये हो गया गवैया। गवैया के बाद हो गया सैनिक, सैनिक, स पे ए की मात्रा स, न पे छोटी की मात्रा नी क, सैनिक। उसके बाद है नौ पे है खपरैल, ख प र पे ए की मात्रा रै ल, खपरैल, ये हो गया खपरैल। उसके बाद 10 में हमारे पास है बैलगाड़ी, बै ब पे ए की मात्रा बै ल गा ड़ी, बैलगाड़ी, ये हो गया बैलगाड़ी। उसके बाद हमारे पास है कैदखाना, 11 पे हमारे पास है क पे ए की मात्रा कै द खा ना, कैदखाना, ये है कैदखाना। तो बच्चों इस तरह से कुछ हमने शब्द इस पाठ में देखे और पढ़े, जो हमने पढ़ा समझा उसको यहाँ पे लिखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं सब पे दो तिरछी है। दो तिरछी का मतलब होता है ए की मात्रा। इस पाठ में हमने ए की मात्रा पढ़ी। पहले तो हमने ए की मात्रा पढ़ी थी, ए से एड़ी। ए में हम एक तिरछी लगाते हैं या एक चोटी लगाते हैं, और ए की मात्रा में हम दो तिरछी लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने स पे दो तिरछी लगाई है और लिखा सैर, सैर। त पे दो तिरछी लगाई है और लिखा तैर, तैर। म पे दो तिरछी मैना, मैना। म पे दो तिरछी मैगी, मैगी। मैदान, मैदान। ऐनक, ऐनक। गवैया, गवैया। सैनिक, सैनिक। खपरैल, खपरैल। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। कैदखाना, कैदखाना। तो बच्चों यहाँ पे हमने वह शब्द लिखे जिसको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। उम्मीद है कि आपको अब ए की मात्रा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप इन सब शब्दों को लिख करके इनका अभ्यास करें। तो चलिए अब हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। बच्चों अगले अभ्यास में हमने कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो हम यहाँ लिख करके इनको दोहराएंगे। तो बच्चों पाठ में आपने पढ़ा, पाठ आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर को दोहराते हैं। बच्चों पहला प्रश्न है कौन साथ साथ जा रहे थे। तो बच्चों कौन साथ साथ जा रहे थे? कौन साथ साथ जा रहे थे? मैगी और मैगी दोनों साथ साथ जा रहे थे। तो हम यहाँ लिखेंगे पिछले पाठ तक तो हम सिर्फ एक शब्द में उत्तर लिख रहे थे, लेकिन अब हम उत्तर पूरे वाक्य में लिखेंगे। मतलब हम पूरा वाक्य लिख करके उत्तर लिखेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम इसका भी अभ्यास करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न उत्तर। अगला अभ्यास है हमारा प्रश्न उत्तर। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है प्रश्न उत्तर। यहाँ पे हम प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। तो हमारा अगला अभ्यास है प्रश्न उत्तर। और प्रश्न एक, पहला प्रश्न है प्रश्न एक। पहला प्रश्न है कौन साथ साथ जा रहे थे। क पे अ की मात्रा कौन, कौन साथ साथ जा रहे थे। कौन साथ साथ जा रहे थे। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कौन साथ साथ जा रहे थे। तो पाठ में हमने पढ़ा कि मैकू और मैगी साथ साथ जा रहे थे। तो कौन की जगह हम लिखेंगे वो नाम जो साथ साथ जा रहे थे। कौन की जगह हम लिखेंगे मैं, म पे ए की मात्रा मैं, क पे बड़े ओ की मात्रा मैकू, और मैगी, म पे ए की मात्रा मैं, ग
ग पे बड़ी की मात्रा गी, मैकू और मैगी। फिर पूरा प्रश्न आप देख सकते हो, सिर्फ कौन की जगह पे हमने नाम लिखा है मैकू और मैगी, उसके बाद पूरा प्रश्न हम जैसे है वैसे ही लिख देंगे। साथ साथ जा रहे थे, साथ साथ जा रहे थे, साथ साथ जा रहे थे। और क्योंकि ये उत्तर है, हम प्रश्न चिन्ह की जगह यहाँ पे एक पूर्ण विराम लगाएंगे लाइन खींच करके। तो कौन साथ साथ जा रहे थे? मैकू और मैगी साथ साथ जा रहे थे। हमारा प्रश्न है कौन साथ साथ जा रहा था? उत्तर में हम लिखेंगे मैकू, कौन हटा देंगे, सिर्फ हम क्या हटाएंगे? हम यह कौन हटा देंगे, इसको हटा के हम लिखेंगे मैकू और मैगी साथ साथ जा रहे थे। मैकू और मैगी साथ साथ जा रहे थे। तो हमारा उत्तर है मैकू और मैगी साथ साथ जा रहे थे। तो बच्चों, इस तरह से हमने पहला प्रश्न उत्तर कर लिया। अब हम करेंगे दूसरा। हमारा दूसरा प्रश्न है मैकू कैसा था? मैकू कैसा था? तो पाठ आपने पढ़ा है। हमारा प्रश्न है प्रश्न दो, मैकू, मैं क के बड़े की मात्रा हूँ, कैसा, कै, स पे आ की मात्रा कैसा था, थ पे आ की मात्रा था, मैकू कैसा था। अब यहाँ पे बच्चों प्रश्न है मैकू कैसा था। तो हम कैसा, ये जो कैसा शब्द है इसकी जगह पे हम लिखेंगे कि मैकू कैसा था। हमें प्रश्न इसी तरह लिखना है जैसा कि उत्तर है। आप ऐसे समझ करके लिखेंगे तो आप ना गलती करेंगे और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आराम से आप आंसर को लिख लेंगे। मैकू कैसा था, मैकू आप लिखेंगे मैं हूँ, यह तो प्रश्न से लिखेंगे। कैसा था की जगह शैतान लिखेंगे, श पे दो तिरछी शैतान, शैतान था। मैकू कैसा था? मैकू शैतान था। तो आप लिखेंगे, या फिर आप एक शब्द और जोड़ सकते हैं, बड़ा शैतान था। मैकू बड़ा शैतान था। आप क्या लिखेंगे? मैकू बड़ा शैतान था। मैकू बड़ा, ब और ड़ा, मैकू बड़ा शैतान था। मैकू बड़ा शैतान था। आराम से लिखिए आपने सिर्फ यहाँ पे बड़ा लिखा, शैतान कैसा की जगह पे आपने क्या लिखा? बड़ा शैतान। और बाकी मैकू बड़ा शैतान था वैसे ही लिख देंगे, प्रश्न चिन्ह की जगह उत्तर लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न चिन्ह हम प्रश्न में लगाते हैं। प्रश्न चिन्ह हम कहाँ लगाते हैं? प्रश्न में लगाते हैं। और उत्तर में क्या लगाते हैं? उत्तर में हम क्या लगाते हैं? उत्तर में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जब हम उत्तर लिखते हैं तो उसमें हम पूर्ण विराम लगाते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न था कौन साथ साथ जा रहे थे? कौन साथ साथ जा रहे थे? मैकू और मैगी साथ साथ जा रहे थे। मैकू और मैगी साथ साथ जा रहे थे। मैकू कैसा था? मैकू बड़ा शैतान था। मैकू कैसा था? मैकू बड़ा शैतान था। तो बच्चों, यह हमारा उत्तर। इस तरह से हमने उत्तर पढ़ा और समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों उत्तर लिखना आ गया होगा। अब चलिए हम तीसरा उत्तर करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे? मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे? तो चलिए हम अपना तीसरा प्रश्न करते हैं। मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे? प्रश्न 3, मैकू, मैं क के बड़े की मात्रा हूँ, मैकू और मैगी कहाँ
जा रहे थे। मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे? तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे? तो हम लिखेंगे यहाँ पे मैकू और मैगी पैदल सैर पर जा रहे थे। मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे? पैदल सैर पर जा रहे थे। तो हम लिखेंगे मैकू, उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 3। मैं क पे बड़ी की मात्रा कू और मैं ग पे बड़ी की मात्रा गी सैर पर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? सैर पर जा रहे थे। मैकू और मैगी सैर पर जा रहे थे। मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे? मैकू और मैगी सैर पर जा रहे थे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। बच्चों चौथा प्रश्न है हमारा सामने से क्या आ रही थी? सामने से क्या आ रही थी या सामने से क्या जा रही थी? सामने से क्या जा रही थी? सामने से क्या जा रही थी? तो बच्चों सामने से क्या जा रही थी? अब बच्चों यहाँ पे जो हमने पहला प्रश्न लिखा मैकू, तीसरा प्रश्न लिखा मैकू और मैगी कहाँ जा रहे थे, तो हमने सिर्फ कहाँ की जगह क्या लिखा था? कहाँ की जगह हमने सैर पर लिखा था और पूरा प्रश्न वैसे लिखा दिया था मैकू और मैगी सैर पर, कहाँ की जगह सैर पर जा रहे थे पूर्ण विराम। उसी तरह यहाँ के सामने से क्या जा रही थी, तो हम यहाँ लिखेंगे सामने से क्या की जगह हम क्या लिखेंगे? बैलगाड़ी। उत्तर ये है आपका उत्तर 4। उत्तर 4 में हम लिखेंगे सामने स पे आपकी मात्रा सा म ने सामने से बैलगाड़ी ब पे क्या की मात्रा बैल गाड़ी गा र पे बड़ी की मात्रा गाड़ी जा रही बैलगाड़ी जा रही थी। तो बच्चों हमारा उत्तर है सिर्फ बैलगाड़ी। उत्तर क्या है? सिर्फ बैलगाड़ी। अब यहाँ क्या की जगह हम लिखेंगे बैलगाड़ी। सामने से बैलगाड़ी जा रही थी। सामने से बैलगाड़ी जा रही थी। तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या की जगह बैलगाड़ी लिख दी। आपका उत्तर पूरा हो गया। सारे शब्द वैसे ही रहेंगे, सिर्फ क्या की जगह हमने बैलगाड़ी लिखी और उत्तर पूरा हो गया। तो सामने से क्या जा रही थी? सामने से बैलगाड़ी जा रही थी। तो आप इस तरह से उत्तर समझ करके लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आप कोई गलती भी नहीं करेंगे, क्योंकि सारे शब्द आपको प्रश्न से मिल जा रहे हैं। सिर्फ उत्तर आपको अपने मन से याद करके लिखना है। तो इस तरह से बच्चों हम प्रश्न उत्तर समझ करके याद करेंगे, हमें कभी भी रटना नहीं चाहिए। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5। चलिए तो हम प्रश्न 5 करते हैं। प्रश्न 5 है, प्रश्न 5 हमारा है बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी? बैलगाड़ी प्रश्न 5 बैल गाड़ी कहाँ से गुजरी?
बैलगाड़ी कहाँ से गुजरी। तो बच्चों यहाँ पे जो बैलगाड़ी है वह कहाँ से गुजरी थी, वह तालाब के पास से गुजरी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 5। उत्तर 5 में हम लिखेंगे बैलगाड़ी, व पे ए की मात्रा बैल, बैल, ग पे आ की मात्रा गा, ड पे बड़ी की मात्रा बैल गाड़ी। बैलगाड़ी तालाब, तालाब के पास से गुजरी। ग पे छोटे की मात्रा गु, ज पे भिंडी, र पे बड़ी की मात्रा गुजरी। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। तो बच्चों यहाँ पे हमने कहाँ की जगह क्या लिखा, तालाब के पास, बस हमने तालाब के पास लिखा। कहाँ की जगह पे हमने लिखा, तालाब के पास। बैलगाड़ी तालाब के पास से गुजरी। बाकी शब्द हमको प्रश्न से मिल गया, हमने पूर्ण विराम हटा करके यहाँ पे एक पाई खींची। तो इस तरह से हम प्रश्न को समझ करके लिखेंगे तो हमें अधिक मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और हम गलती भी कम करेंगे, क्योंकि हमारे मार्क्स, हमें उत्तर आता होता है लेकिन हम गलतियाँ करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो कोशिश करें कि हम क्यों बेकार में अपने मार्क्स कमाएं। हम जो शब्द हमें प्रश्न में मिलता है उसे हमें प्रश्न से देख के लिखना चाहिए और जो उत्तर का भाग है वह हमें याद करना चाहिए। इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे, आपको मेहनत भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी और कभी आप गलती नहीं करेंगे। तो बच्चों बैलगाड़ी, आपने बैलगाड़ी लिखा, कहाँ की जगह आपने लिखा, तालाब के पास। कहाँ की जगह आपने क्या लिखा, तालाब के पास से गुजरी। उसके बाद प्रश्न 6। अब प्रश्न 6 है। प्रश्न 6 में हमारे पास है मैगी किस पर गिरी। मैगी किस पर गिरी थी, आपने पाठ पढ़ा है, आपको याद है मैगी किस पर गिरी थी, क्या आपको याद है मैगी किस पर गिरी थी? बिल्कुल सही, मैगी मैदे के थैले पर गिरी। और मैदे का थैला कहाँ था, बैलगाड़ी पर रखा हुआ था। मतलब जो बैलगाड़ी वाला था, जो बैलगाड़ी चला रहा था, वो मैदे का थैला लेकर जा रहा था। और जब ये इन जानवरों ने बैलगाड़ी देखी, ये सब चढ़ गए। तो जब बैलगाड़ी उछली तो सारे नीचे गिर गए और मैगी कहाँ गिरी, मैदे के थैले पे जा गिरी। तो हम यहाँ लिखेंगे मैगी किस पर गिरी, मैगी, म पे एक मात्रा मैं, ग पे बड़ी की मात्रा गी, मैगी किस, क पे छोटी की मात्रा की, सर, किस पर गिरी। ग पे छोटी की मात्रा गी, र पे बड़ी की मात्रा री, गिरी। मैगी किस पर गिरी। प्रश्न हमारा है मैगी किस पर गिरी। उसके बाद उत्तर है उत्तर 6। उत्तर 6 में हमारे पास है मैगी किस पर गिरी। उत्तर 6 में हम लिखेंगे मैगी मैदे के थैले पर गिरी। तो यहाँ पे मैगी किस पर की जगह पे मैदे के थैले पर, ठीक है। मैगी, म पे ए की मात्रा मैं, ग पे बड़ी की मात्रा गी, मैदे, मैं, द पे ए की मात्रा दे, के, थ पे ए की मात्रा थे, ल पे ए की मात्रा ले, थैले, पर, ग पे छोटी की मात्रा गी, र पे छोटी की मात्रा री। और पूर्ण विराम, प्रश्न में हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उत्तर में हम पूर्ण विराम लगाते हैं, मतलब एक पाई खींचते हैं। तो मैगी जैसा है वैसा ही लिखेंगे। किस पर की जगह, किस पर हम लिखेंगे, जगह पे हम लिखेंगे मैदे के थैले पर गिरी। तो बच्चों इस तरह से मैगी किस पर गिरी, मैगी मैदे के थैले पर गिरी। इस तरह से हम उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है मैगी किस पर गिरी, मैगी मैदे के थैले पर गिरी। तो इस तरह से हमने प्रश्न उत्तर बच्चों कर लिया है। अब हमारा अगला अभ्यास है, आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं। पुस्तक में दिए गए अभ्यास का हम अगला अभ्यास करेंगे।
जहाँ पे हमारे पास है बोलकर पढ़ो और समझो। हमारा अगला प्रश्न है बोलकर पढ़ो और समझो। यहाँ पे हमें ए और ए की मात्रा में फर्क बताया गया है कि किस तरह से ए और ए की मात्रा में लिखने और पढ़ने का फर्क होता है, या किस तरह से हम उसे अलग कैसे हम लिखते हैं और कैसे हम उसका सही उच्चारण करते हैं। तो चलिए हम हमारा अगला प्रश्न लिखते हैं। हमारा अगला अभ्यास है ए और ए की मात्रा। इस पाठ में हमने ए की मात्रा पढ़ी थी और पिछले पाठ में हमने ए की मात्रा पढ़ी थी। अब दोनों में हम के अंतर को हम समझते हैं। ए की मात्रा में हम क्या करते हैं? ए की मात्रा में हम एक तिरछी लगाते हैं और ए की मात्रा में हम दो तिरछी लगाते हैं। तो बोलकर पढ़ो और समझो हमारा अगला अभ्यास है। यह बुक से है, पुस्तक से है। अभ्यास, अगला अभ्यास है में है बोलकर कर, बोलकर पढ़ो और समझो, बोलकर पढ़ो और समझो। तो यहाँ हमारा अगला प्रश्न है बोलकर पढ़ो और समझो। हमें मात्राएं जब तक हम बोल कर पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें समझ में नहीं आएगी। तो मात्राओं को जानने के लिए और उसको अच्छे से समझने के लिए हमें उसे बोल करके पढ़ना होगा। तो चलिए इन मात्राओं को हम बोल करके पढ़ते हैं। तो हमारा पहला शब्द है बेल, बेल। ब पे ए की मात्रा बे और ल, बेल। फिर उसके बाद हमारे पास है सेर, स पे ए की मात्रा सेर, सेर। फिर है म पे ए की मात्रा मेल, मेल। फिर है ब पे ए की मात्रा बे और र, बेल। उसके बाद हमारे पास है तेरा, त पे ए की मात्रा र पे आ की मात्रा तेरा। फिर है हमारे पास मेला, म पे ए की मात्रा मे और ल पे आ की मात्रा ला, मेला। तो बच्चों यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं ये ए की मात्रा के शब्द हैं। आप देख सकते हैं बेल, बेल पे एक तिरछी है, एक तिरछी मतलब एक ही मात्रा। सेर, सेर पे भी एक तिरछी है मतलब एक ही मात्रा। मेल, मेल पर भी एक तिरछी है मतलब एक ही मात्रा। ब पे एक ही मात्रा बेर, बेर, बेर पर भी एक तिरछी है मतलब एक ही मात्रा। त पे एक ही मात्रा ते, र पे आ की मात्रा रा, तेरा। म पे ए की मात्रा मे, ल पे आ की मात्रा ला, मेला। यहाँ पे भी एक तिरछी है और इसे हम मेला पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों हम इसके सामने जो शब्द लिखेंगे वो उसमें दो तिरछी लगाएंगे। इन्हीं अक्षरों में दो तिरछी लगाएंगे और हम ए की मात्रा समझेंगे और उस दोनों का सही उच्चारण सीखेंगे और दोनों के बीच में आने वाले फर्क को समझेंगे। तो बच्चों हमारा अगली जो मात्रा है वो है ए की मात्रा। तो यहाँ हम लिखेंगे ब पे ए की मात्रा बै, ल। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक तिरछी लगाई और लिखा बे, द, बेल। यहाँ पे दो तिरछी लगाई और लिखा बै, ल, बैल। फिर सेर, सेर और सै, स पे ए की मात्रा सैर, सैर। उसके बाद मेल, मेल। म पे ए की मात्रा मै, ल, मैल। फिर बेर, बेर। ब पे ए की मात्रा बैर, बैर। फिर तेरा, तेरा। तैर, तैर। मेला, मेला। मैं, मेल, मेल। मैल, मैल। तो यहाँ पे हमने कुछ शब्दों को देखा, मेला, मेला और मैला, मैला। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ शब्दों को देखा जिनमें हमने ए और ए की मात्रा रखी है। चलिए इनको हम पढ़ करके इनके उच्चारण को समझते हैं। एक चोटी बेल, बेल। दो चोटी बैल, बैल। बेल, बैल। शेर, सैर। एक चोटी शेर, दो चोटी सैर। मेल, मेल।
मैल मैल, बेर बेर, बैल बैल, तेरा तेरा, तैर तैर, मेला मेला, मैला मैला। तो बच्चों अक्षर वही थे, सिर्फ हमने इनमें एक और दो तिरछे लगा करके पढ़ा और समझा। तो ये था ए और ए की मात्राएं, जिससे हमने यहाँ पर पढ़ा और इनको समझा। आप भी जोर जोर से पढ़ करके इसे पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों यह था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।